मेरा नाम सारिया है। मैं 20 साल की हूँ। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो 6 साल पुरानी है, जब मैं 14 साल की थी। मेरे घर में हम 3 लोग रहते थे। मैं, मेरी अम्मू और अबू। मैं मैट्रिक में पढ़ती थी और मेरे अबू के कपड़े की फैक्ट्री थी। अम्मू घर में ही रहती थी। हम काफी पैसे वाले थे, खूब खाते पीते थे। मैं इस वक्त जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मेरा बड़ा सा जिस्म, दूध की तरह सफेद, वो दिलकश खूबसूरत लड़की थी जिसे एक नजर देख लेता वो बार बार मुझे पलट पलट कर देखता। मैं दुपट्टा नहीं पहनती थी। हम लोग कराची में रहते थे। एक दिन मैं अम्मू से शॉपिंग करने गई। वहां हमारा ड्राइवर फरहाद था जो तकरीबन 20 साल का था। वो था तो ड्राइवर, लेकिन था बहुत खूबसूरत। जो भी इसे देखता वही समझता कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है। बहुत खूबसूरत और गोरा चिदा जिस्म था इसका और सेहतमंद भी था। इसने जाकर गाड़ी रोकी। मैं गाड़ी से उतरी तो फरहाद कहने लगा, मैडम, मैं गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ। हम लोग एक जूतों की शॉप पर आ गए और जूते देखने लगे। कुछ देर बाद फरहाद भी गाड़ी पार्क करके आ गया। फरहाद मुझे अच्छा लगता था। जैसे ही वो आया मैंने अम्मू से कहा, अब जूते देखें। मैं फरहाद के साथ दूसरी शॉप पर जा रही हूँ, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आ गए। ये छोटे कपड़ों की दुकान थी जो ऊपर वाले पहनते हैं। मैंने कहा, फरहाद, इनमें से कौन सा कलर अच्छा है? फरहाद शर्मा कर मुंह नीचे करके खड़ा रहा। मैंने कहा, फरहाद बताओ ना। इसने कहा, मैडम, मुझे कैसे पता हो सकता है? जो आपको अच्छा लगे। मैंने कहा, मुझे आज तुम्हारी पसंद की लेनी है, इसीलिए तुम्हें छोड़कर तुम्हारी दुकान पर लाई हूं। जल्दी बताओ। शाबाश। अब फरहाद ने सर उठाया और देखने लगा। फिर इसने एक पिंक कलर वाले की तरफ इशारा किया और शर्मा कर थोड़ा मुस्कुराकर सर नीचे कर लिया। मैंने फरहाद की पसंद के 2 कपड़े खरीद लिए, मुख्तलिफ कलर के। मैं नोट कर रही थी कि फरहाद मुझे चोरी चोरी नजर से देख रहा था। फिर हम दोनों अम्मू के पास गए और मिलकर काफी सारी शॉपिंग की और घर वापस आ गए। आज मैं बहुत खुश थी। हमारे घर में एक खाला जान काम करती थी जो खाना भी बनाती थी। उनका नाम समीना था। मैंने कहा, समीना खाला, गाड़ी से सामान लेकर अंदर आओ। समीना भी 22 साल की कनवारी लड़की थी और देखने में बहुत प्यारी थी। मैं अपने कमरे में आकर शावर लेने वॉशरूम चली गई। ताज़ा दम होकर वापस आई तो समीना मुझे बुलाने आई। कहने लगी, मैडम सरिया, खाना लग गया है, आपकी अम्मू अबू आपका इंतजार कर रहे हैं, अब ड्राइंग रूम में आ जाएं। फिर मैंने अम्मू अबू को खाने की मेज पर जवाइन किया और सलाम किया। अबू कहने लगे, कैसी हो बेटा जान? मैंने कहा, अबू मैं ठीक हूँ। अबू पूछने लगे, आज शॉपिंग की है मेरी बेटी ने? मैंने कहा, जी अबू। फिर हम मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद हम सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैं चुपके से फरहाद के क्वार्टर में गई तो वो खाना खा रहा था। इसने जैसे ही मुझे देखा तो एकदम चिविक गया और फौरन खड़ा हो गया। मैंने कहा, फरहाद बैठो बैठो, तुम खाना खाओ। फिर वो बैठ गया। मैंने कहा, मैं तुमसे कहने आई थी कि आज रात 2 बजे मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी और वो कपड़े पहन कर दिखाऊंगी और तुम्हें बताना है कि वो कपड़े कैसे हैं। फरहाद कहने लगा, जी। मैंने कहा, हाँ। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई और लेट गई। रात 2 बजे मैंने वो कपड़े पहने और फरहाद के कमरे की तरफ जाने लगी तो देखा मेरे अबू आंगन में टहल रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, कुछ सोच रहे थे। मैं डर गई। फौरन अपने कमरे में आकर अफसोस करने लगी कि आज अगर अबू न होते तो मैं फरहाद के पास जाती और सुबह तक इसके साथ रहती। मैं काफी कजनस भी थी, लेकिन मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे बस फरहाद अच्छा लगता था। फिर मैं अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह अम्मू ने उठाया, मैं तैयार हो गई।
नाश्ता करने के बाद गेट से बाहर स्कूल जाने के लिए निकली तो फरहाद बाहर गाड़ी को साफ करने के लिए गाड़ी के पास खड़ा था। मैंने इसे सलाम किया। इसने सलाम का जवाब दिया और जवाब ऐसे दिया जैसे मुझसे नाराज हो। मैं गाड़ी में बैठी तो फरहाद मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गाड़ी चलाने लगा। चलती गाड़ी में मैंने फरहाद से कहा, फरहाद, रात के लिए तो मैं तैयार होकर आ रही थी, वो जो तुम्हारी पसंद के कपड़े लिए थे वो लेकर, लेकिन अबू जाग रहे थे, मैं उन्हें देखकर वापस चली गई। पता नहीं अबू क्यों जाग रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और आगे पीछे टहल रहे थे, कुछ सोच रहे थे। लेकिन यार, मैं कोशिश करूंगी, आज रात को अगर मौका मिला तो तुम्हें कपड़े पहन कर दिखाने तुम्हारे कमरे में जरूर आऊंगी। मैं बोलती जा रही थी और फरहाद खामोशी से सुनता जा रहा था और गाड़ी चला रहा था। मैंने कहा, फरहाद, मेरी बात सुन रहे हो ना? फरहाद ने कहा, जी मैडम। मैंने कहा, फरहाद, मुझे मैडम मत कहा करो, मुझे मेरे नाम से पुकारा करो, सारिया कहा करो। फरहाद कहने लगा, आपकी अम्मू को पता चल जाएगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैंने कहा, अच्छा, अम्मू के सामने मैडम कहा करो, लेकिन जब हम अकेले गाड़ी में होते हैं तो मुझे सारी कहा करो। फिर मेरा स्कूल आ गया और मैं स्कूल चली गई। 1 बजे मेरी स्कूल की छुट्टी होती थी और फिक्स 1 बजे मुझे फरहाद पकड़ने आ जाता था। फिर यही हुआ, फरहाद मुझे लेने आ गया। इसने मेरा हाथ पकड़ा और हम ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जोड़ा चलता है। फिर एक खाली जगह पर हम दोनों बैठ गए। जब मैं और फरहाद इस खाली जगह पर बैठे तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने देखा कि फरहाद भी कुछ शर्मा कर उधर उधर देख रहा था। उसकी आंखों में एक खास किस्म की चमक थी जो मुझे और भी मुतासिर कर रही थी। मैंने इससे कहा, फरहाद, तुम क्यों मुझसे बच बच कर बात करते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? ये सुनते ही फरहाद का चेहरा और भी सारुख हो गया और उसने जवाब दिया, मैडम, ऐसी बातें ना करें। आप मेरे मालिक की बेटी हैं और मैं आपका ड्राइवर हूँ। मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचूं। मैंने इसकी बात सुनकर फौरन कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मुझे मैडम ना कहा करो। मेरे लिए तुम सिर्फ फरहाद हो और मैं तुम्हारे लिए सरिया हूँ, बस इतना समझ लो। फरहाद ने मेरी बात सुनकर एक लंबी सांस ली और फिर धीरे से कहा, सारी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ ठीक नहीं है। आपके अबू जान को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैंने उसकी बात करते हुए कहा, मुझे किसी का खौफ नहीं, मुझे बस तुम चाहिए, तुम्हारे सिवा मेरी कोई मंजिल नहीं। मैंने इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया तो वो कांपने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हम दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे, बस एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। इस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया पा ली हो, जैसे मेरे लिए आसमान से भी बड़ी कोई चीज फरहाद की मोहब्बत थी। फिर फरहाद ने आहिस्ता से कहा, सरिया, अब हमें वापस चलना चाहिए, कोई देख लेगा तो बहुत बुरा होगा। मैंने इसकी बात मानी और हम दोनों गाड़ी की तरफ चल दिए। गाड़ी में बैठते ही मैंने महसूस किया कि फरहाद की तबीयत कुछ बदली हुई है। वो बार बार आईने में देख रहा था कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। मैं उसे यकीन दिलाती रही कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जब हम घर पहुंचे तो मैंने फरहाद से कहा, आज रात फिर से मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी। फरहाद ने कुछ न कहा, बस सर हिला दिया और मैं अंदर चली गई। घर में दाखिल होते ही समीना खाला ने मुझे देखकर कहा, सरिया बेटा, इतनी देर क्यों लगा दी? आपकी अम्मू आपको ढूंढ रही थी। मैंने कहा, खाला जान, बस दोस्तों से मिलकर आ रही थी, कुछ नहीं। समीना खाला ने मुझे गौर से देखा और फिर कुछ न कहा, बस खाना खाने के लिए कहकर चली गई। मैंने खाना खाया और फिर अपने कमरे में जाकर सोचने लगी कि आज रात कैसे फरहाद के पास जाऊंगी। मेरे जहन में 1000 ख्यालात आ रहे थे, कहीं अबू फिर से जाग ना जाएं, कहीं कोई और देख ना ले। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मैं फरहाद से मिले बगैर नहीं रह सकती।
शाम का वक्त था जब अबू ने मुझे ड्राइंग रूम में बुला लिया। मैं जैसे ही अंदर गई तो देखा कि अबू का चेहरा बहुत संजीदा था और वो खामोशी से चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और पूछा, सरिया, बताओ, आज तुम स्कूल से आकर कहाँ थी? मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। मैंने घबराकर जवाब दिया, अबू, मैं तो बस घर के करीब ही थी, दोस्तों से मिल रही थी। अबू ने मेरी आंखों में देखा और फिर कहने लगे, सारी, तुम बड़ी हो रही हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर कभी मुझे पता चला कि तुम कुछ गलत कर रही हो तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और कहा, अबू, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। अबू ने कोई जवाब न दिया, बस सर हिलाकर मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई और घंटों सोचती रही कि आज रात क्या करूं। मेरा दिल कह रहा था कि फरहाद से मिलने जरूर जाऊं, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अबू को कुछ शक हो गया है, फिर खतरा मोल ना लो। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मैंने फैसला कर लिया कि मैं चुपके से फरहाद के कमरे तक चली जाऊंगी, इससे सिर्फ 2 मिनट की बात करूंगी और वापस आ जाऊंगी। मैंने रात के 12 बजे का इंतजार किया, जब सारा घर सो गया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकली, अंधेरे में रास्ता तलाश करती हुई फरहाद के क्वार्टर तक पहुंची। मैंने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया तो फरहाद ने फौरन खोल दिया, जैसे वो मेरा इंतजार ही कर रहा हो। इसके चेहरे पर खौफ और खुशी दोनों थे। मैं अंदर गई तो इसने कहा, सरिया, तुम पागल हो गई हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। आज शाम को अबू जान ने मुझे बुलाकर पूछा था कि तुम कहाँ थी और मैंने बता दिया कि आपको स्कूल से लेकर आया था। मैं ये सुनकर सुआन हो गई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने फरहाद का हाथ पकड़कर कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फरहाद की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, सरिया, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हलाल है, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ बर्बाद नहीं होने दे सकता। तुम मेरे मालिक की बेटी हो, तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मैं उसकी बात सुनकर पड़ी और कहा, मेरे मुस्तकबिल का कोई मतलब नहीं अगर तुम मेरे साथ ना हो। हम दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे, बस चुपचाप आंसू बहाते रहे। फिर अचानक हमें बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। फरहाद ने फौरन मोमबत्ती बुझा दी और मुझे कमरे के कोने में खड़ा कर दिया। हम दोनों सांस रोक कर खड़े रह गए। दरवाजे के बाहर कोई आकर रुक गया और फिर कुछ देर बाद वापस चला गया। जब सब कुछ खामोश हो गया तो फरहाद ने कहा, सरिया, अब यहाँ से जल्दी चली जाओ, कल हम बात करेंगे। मैंने इसके हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, मैं कल रात फिर आऊंगी। फरहाद ने कुछ न कहा, बस इतना कहा, अल्लाह हमारा हाफिज हो। मैं फिर से चुपके से अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटकर सारी रात आंखों में आंसू लिए जागती रही। सुबह जब अम्मू ने आवाज दी तो मेरी हालत देखकर घबरा गई। पूछने लगी, सरिया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बीमार लग रही हो। मैंने कहा, अम्मू, कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है। अम्मू ने फौरन मेरे सर पर हाथ रखा और दुआ दी। फिर कहा, आज स्कूल मत जाना, आराम करो। मैंने अम्मू की बात मानी और स्कूल नहीं गई। मैंने पूरा दिन अपने कमरे में गुजार दिया, बार बार सोचती रही कि आगे क्या होगा। मेरे दिल में फरहाद के लिए जो जज्बात थे वो दिन बदन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मेरे सामने मुश्किल सूरत हाल खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि इस सब का अंजाम क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानती थी कि मैं फरहाद के बगैर नहीं रह सकती। शाम का वक्त था और मैं अपने कमरे में लेटी सोच रही थी कि किस तरह फरहाद से मुलाकात करूं। अचानक मुझे समीना खाला की आवाज सुनाई दी। वो बाहर खड़ी कह रही थी, सरिया बेटा, आपकी अम्मूजान आपको बुला रही हैं। मैं उठकर ड्राइंग रूम में गई तो देखा कि अम्मू और अबू दोनों वहां बैठे हैं और उनके चेहरों पर गैर मामूली संजीदगी थी। मेरे दिल में खौफ दौड़ गया। मैंने सलाम किया
और एक तरफ बैठ गए। अबू ने मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगे, सरिया, हमें आज तुम्हारे बारे में कुछ बातें सुनने को मिली हैं। मैं तुमसे सच जानना चाहता हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, अबू जान, क्या बातें? अबू ने कहा, बताओ, तुम्हारा फरहाद के साथ क्या ताल्लुक है? ये सवाल सुनते ही मेरे होश अलिफाड़ गए। मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं कुछ जवाब न दे सकी। अबू ने फिर कहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सरिया, क्या तुमने अपनी इज्जत का ख्याल नहीं किया? अम्मू भी मेरे पास आ कर बैठ गई और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटा बताओ, सच क्या है? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें हमसे छुपाने की जरूरत नहीं। मैंने आंसू भरी आंखों के साथ सर उठाया और कहा, अबू जान, मैं फरहाद से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। ये सुनते ही अबू का चेहरा गुस्से से सारुख हो गया और वो खड़े होकर चलाने लगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हमारी इकलौती बेटी हो और एक ड्राइवर से मोहब्बत करने की बातें कर रही हो। अम्मू भी मेरे साथ रो रही थी और अबू को समझाने की कोशिश कर रही थी कि जरा ठंडे हो जाएं, बेटी से प्यार से बात करें। लेकिन अबू मेरे पास आए और कहने लगे, सुनो सरिया, आज से तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद। मैं तुम्हें स्कूल भी नहीं जाने दूंगा और वो फरहाद, मैं इसे आज ही नौकरी से निकाल दूंगा कि इसने मेरे घर में मेरी बेटी की तरफ आंख उठा कर देखा। मैं ये सुनकर चीख उठी और कहा, अबू नहीं, फरहाद को नौकरी से मत निकालिए, इसमें कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरी गलती है। लेकिन अबू ने मेरी एक ना सुनी और वो गुस्से में बाहर निकल गए। मैं अम्मू के साथ ड्राइंग रूम में ही बैठी रोती रही। अम्मू ने मुझे गोद में ले लिया और कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा घर है, इतने रिश्ते आ रहे थे तुम्हारे लिए, तुमने अपना मुस्तकबिल क्यों तारीक कर लिया? मैं ने कहा, अम्मू, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे तो बस फरहाद चाहिए। वो बहुत अच्छा लड़का है, बाअखलाक है, मेहनती है, बस वो गरीब है। अम्मू ने कहा, बेटा ये दुनिया सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलती, तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। हम दोनों रोती रहे और कुछ देर बाद अबू वापस आ गए। उन्होंने बताया कि फरहाद को नौकरी से निकाल दिया गया है और इसे फौरन घर छोड़ने का कह दिया गया है। ये सुनकर मैं टूट कर रह गई। मैंने दौड़कर बाहर जाना चाहा, लेकिन अबू ने मुझे रोक लिया और कहा, अगर तुमने बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं समझूंगा। मैं बेबस होकर अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके रोती रही। रात भर में ने आंखों में आंसू लिए गुजारी, बार बार सोचती रही कि फरहाद कहाँ होगा, इसके साथ क्या हो रहा होगा। मैंने फिर फैसला किया कि मैं फरहाद के बगैर नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे मिलकर रहूंगी। सुबह होते ही मैंने अपना जरूरी सामान इकट्ठा किया और जब सब लोग सो रहे थे, मैं चुपके से घर से निकल गई। मैंने पहले ही फरहाद का पता पूछ रखा था कि वो कहाँ रहता है। मैं सीधी इसके घर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो फरहाद ने खोला। मुझे देखते ही वो हैरान रह गया। इसकी आंखों में खुशी और खौफ दोनों थे। इसने मुझे अंदर बुला लिया और पूछा, सरिया तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। फरहाद ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे अबू मुझे मार डालेंगे, तुम वापस चली जाओ। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं वापस नहीं जा रही, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फरहाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे गले लगा लिया और कहने लगा, सारी, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे अबू ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुमसे राब्ता किया तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। मैंने कहा, मुझे किसी से डर नहीं, हम साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। हम दोनों ने फैसला किया कि हम शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे जहां कोई हमें ना पहचाने। हमने जल्दी से अपना सामान किया और शाम होते ही दूसरे शहर के लिए बस पकड़ ली। बस में सफर करते हुए मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे।
मैं अम्मू अबू के बारे में सोचकर बहुत दुखी थी, लेकिन साथ ही फरहाद के साथ होने का सुकून भी था। फरहाद ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था और बार बार कह रहा था, सारी, तुम्हें मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने इसे कहा, कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं, मैंने खुद ये फैसला किया है और मैं इस पर कायम हूँ। नए शहर में पहुंचकर हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले तो रहने की जगह नहीं थी, फिर खाने पीने का इंतजाम भी मुश्किल था। लेकिन फरहाद ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया और एक फैक्ट्री में काम करने लग गया। मैं भी बैठी ना रह सकी। मैंने एक घर में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। हम दोनों दिन रात मेहनत करते, लेकिन एक दूसरे का साथ होने की वजह से हमें कोई मुश्किल बड़ी नहीं लगती थी। फरहाद रात को काम से थक कर आता तो मैं उसके लिए खाना बनाकर रखती, वो खाता और फिर हम दोनों बैठकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखते। चंद महीनों बाद फरहाद ने मुझसे शादी कर ली। हमने एक मस्जिद में बहुत सादा तकरीब की, किसी को दावत नहीं दी, बस इमाम साहब और 2-4 गवाह थे। इस दिन मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। फरहाद ने मुझसे वदा किया कि वो मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा और मैंने भी इससे वदा किया कि मैं हर मुश्किल में इसका साथ दूंगी। शादी के बाद हमारी जिंदगी मजीद खुशहाल होती गई। फरहाद ने अपनी मेहनत से कुछ पैसे बचाकर एक छोटी सी दुकान खोल ली और मैं भी उसके काम में हाथ बटाने लगी। आज 6 साल बाद मैं आपको ये कहानी सुना रही हूँ। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। हमारा अपना एक छोटा सा घर है और एक प्यारा सा बच्चा भी है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में अपने अम्मू अबू के लिए बहुत दर्द है। मैंने उन्हें छोड़कर ये सब किया था, लेकिन आज भी उनकी जुदाई का गम मुझे सताता है। मैं रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे अम्मू अबू को सलामत रखे और एक दिन वो मुझे मुआफ कर दे। फरहाद भी अक्सर कहता है कि काश मैं तुम्हारे अम्मू अबू से मुआफ़ी मांग सकता और उन्हें बता सकता कि मैंने उनकी बेटी का कभी कोई हक नहीं मारा। ये है मेरी जिंदगी की कहानी। मोहब्बत की राह में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन अगर सच्ची मोहब्बत हो तो अल्लाह रास्ते निकाल देता है। मेरी तुम सब से दरख्वास्त है कि बड़ों की इज्जत करो और उनसे मोहब्बत करो, लेकिन अगर दिल की बात सच्ची हो तो उसे छुपाओ मत। अल्लाह सबसे बड़ा है, वही फैसला करने वाला है। अगली कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।